दोस्तों एक टाइम था जब इंसान का मानसिक विकास नहीं हो पाया, उसे हम आदिवासी जीवन शैली बोल सकते हैं। अब उस समय कोई भी नारी और नर एक दूसरे को पसंद करते थे तो बिना विवाह के भी एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ में रहते थे और ये जिम्मा मुख्य रूप से पुरुष लेते थे। फिर धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ा और इंसान आगे समझदार होने लगा और पुरुष और महिला के इस मिलन को एक पर्व के रूप में देखने लगे और फिर ये विवाह का रूप ले लिया और इसमें पूरा परिवार और पड़ोसी भाग लेने लगे और इस पर्व को खास बनाने के लिए हर एक व्यक्ति अपने अनुसार जिम्मेदारी निभाने लगे। ऐसे में आया आधुनिक युग जहाँ इंसान के पास पैसा तो है लेकिन समय का काफी अभाव और इस वजह से वो अभी शादी वाले पर्व का आनंद बिना किसी टेंशन के एंजॉय करना चाहता है और ये मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। बाकी भारत देश के अधिकांश गाँवों में आज भी परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग ही इस व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसका अभाव होने के कारण हमारे यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है। आज मैं आपका दोस्त रजत आपके अपने धंधा मैटर पर बात करने वाला हूँ इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में। मैं आज आपको इस वीडियो में इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट को शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बाद आपको इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे आप बिना किसी पैसे के इस बिजनेस को शुरू करके लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही आता है कि इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस है क्या। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी भी प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो, कॉर्पोरेट फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट हो। इसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन का काफी बड़ा रोल रहता है। अगर आपको लोगों की जरूरतों को समझकर उनके इवेंट को सही तरीके से आयोजित करना आता है तो माँ कसम आप इस बिजनेस में काफी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसी कड़ी में दूसरा सवाल आता है कि इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उस बिजनेस की जड़ तक जाना होता है, यानी कि उस बिजनेस के बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी होना आपको आवश्यक होता है। इसी प्रकार अगर आप इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए बहुत सी जानकारी जुटानी होगी और ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आपने बिना किसी जानकारी के इस बिजनेस को करने का सोचा तो दोस्त 99% चांस है कि आप इस बिजनेस में मात खा जाएंगे। तो इस बिजनेस को आप जब भी शुरू करेंगे तो लोकल मार्केट से ही आप आगे कदम बढ़ाओगे, ना कि एकदम से बड़ा काम आपके पास आ जाएगा। तब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, साथ ही इसे सक्सेसफुली रन कैसे कर सकते हैं और इस बिजनेस के रिगार्डिंग जानकारी कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि आप किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़कर इंटर्नशिप कर ले। बहुत सी जगह ये फ्री होती है और कुछ जगह तो आपको काम करने का पैसा भी मिलता है। तो यहाँ पर आप 1 से 2 साल की इंटर्नशिप करके इस बिजनेस की अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ये तो था बिना किसी पैसों के इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना, और इसके अलावा और भी अच्छी जानकारी आपको इस बिजनेस की लेनी है तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा और वो खर्चा लगेगा आपको इवेंट मैनेजमेंट कोर्स सीखने का। लेकिन मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि अगर आप प्रैक्टिकली इस काम में ज्यादा हिस्सा लेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। तो अब अपन ने इस काम को सीख लिया तो आगे का प्रोसेस रहेगा कि खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। मार्केट रिसर्च का मतलब है कि आपको इस बिजनेस की एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, यानी कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको वेंडर, जिसमें केटरर्स, सप्लायर, डेकोरेटर और एंटरटेनमेंट वेंडर के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा, जिनके साथ कॉन्टेक्ट शायद आपका इंटर्नशिप के दौरान हो गया होगा। तो उन्हीं वेंडर से आपको कॉन्टेक्ट करना होगा और अगर किसी कारण वो वेंडर्स आपके साथ नहीं आ पाते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट से आपको दूसरे वेंडर्स ढूंढने होंगे और उनको अपनी टीम में शामिल करना होगा। और वेंडर्स के बाद बारी आती है कि आप अपने मार्केटिंग का कैसे क्या प्लान करोगे, उसके लिए भी आपको सोचना होगा। तो अब ये मार्केटिंग रिसर्च तो हो गया, लेकिन शुरुआत कहां से करें और वो भी कम खर्चे में। तो देखो मेरे दोस्त, आपने 1 या 2 साल का इंटर्नशिप अगर किया है तो एक्सपीरियंस तो आपको मिला ही होगा कि इस काम को कैसे करा जाता है, और साथ ही आपके लोकल एरिया में भी कॉन्टेक्ट बने ही होंगे। तो इन्हीं कॉन्टेक्ट से मिलेगी आपको पहली लीड। उसके लिए आपको सबसे पहले विजिटिंग कार्ड बनाना होगा, जिससे कि आपकी पब्लिसिटी बढ़ सके। एक अच्छे विजिटिंग कार्ड के साथ ही आपको आज के जमाने के अनुसार अपनी सोशल मीडिया पर एक अच्छी प्रोफाइल हैंडल करनी होगी, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, अपने बारे में और अपने इवेंट के बारे में अच्छी जानकारी साझा करनी रहेगी, जिससे कि आप डिजिटल तरीके से भी अपने बिजनेस को शो कर सके। ये काम हो जाने के बाद आपको अपने लोकल एरिया में मार्केटिंग करनी होगी। सबसे शानदार तरीका तो ये रहेगा कि आप अपने बिजनेस से संबंधित और जान पहचान वाले लोगों को अपने बिजनेस कार्ड का उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करने को बोले। दूसरा, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर का एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाकर भी उन्हें बिजनेस कार्ड शेयर कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने लोकल एरिया में अपने सोशल मीडिया हैंडल से एड चला सकते हैं। अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो अपने एरिया में किसी लोकल डिजिटल मार्केटिंग वाले से ये करा सकते हैं, या फिर इतनी सारी ऑनलाइन वीडियोस हैं उनको देखकर आप एड चलाना भी सीख सकते हैं। इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो दोस्त, शुरू में अपन अकेले ये बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ अपने को ही करना पड़ रहा है। बाकी आने वाले टाइम में अपने पास एक टीम रहेगी जो ये काम करने का जिम्मा भी उठा लेगी। अब इतना कुछ करने के बाद तो मेरे दोस्त एक ऑर्डर तो मिल ही जाएगा आपको, भले से वो गांव से हो या फैमिली से हो, लेकिन हाँ, इस ऑर्डर को लेते टाइम उनसे एडवांस भी जरूर ले, क्योंकि वेंडर्स को भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा। बिना पैसे के शुरू में तो वो भी आपके साथ कैसे काम करेंगे। और मेरे दोस्त, इस काम में पहले
दो ऑर्डर में भले से आप कुछ न कमा पाओ, लेकिन काम की क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वरना यहीं पर आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। आपको डेकोरेशन से लेके केटरिंग तक और वीडियोग्राफी से लेके एंटरटेनमेंट तक हर एक तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तभी तो बोलते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट काफी प्रेशर वाली सिचुएशन ला देने वाला बिजनेस है। और एक बार आपने इस बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर लिया तो फिर आप समय के साथ इस बिजनेस में अच्छा कर लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलो हमने लोकल एरिया में एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, तो फिर आगे कैसे बढ़े। अब दोस्त, जैसे कि लो बजट में बैंड बाजा बराती फिल्म में काका के घर में शादी अपनी अनुष्का मैडम और रणवीर सर करा सकते हैं, तो रियल लाइफ में अपन भी करा सकते हैं। उसके लिए आपने जिस प्रकार से पहले ऑर्डर में काम को वैल्यू दी, तो वो काम शादी में आने वाले लोगों को जरूर नजर आता है। तो आज भी अपने देश में लोग शादी में खाना खाकर सौगंध भरते हैं, और उसी टाइम अगर आपका एक आदमी उन्हें आपका विजिटिंग कार्ड देवे तो कितना शानदार मार्केटिंग होगा आपका। लेकिन हाँ, वो भी एक अनोखे तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपके समय में तो हम नहीं आ पाए, लेकिन आपके बच्चों की शादी में हम जरूर आ सकते हैं। ऐसे कुछ स्लोगन बोलकर आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ टाइम के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस भी हो गया, धीरे धीरे आपका बिजनेस भी ग्रो कर गया, तो फिर आपको अब जरूरत पड़ेगी स्टाफ की, जिनके अलग अलग काम होंगे। एक स्टाफ आपका मार्केटिंग देखेगा, एक स्टाफ आपके इवेंट की लोकेशन को जायजा लेगा, एक डेकोरेशन का ध्यान रखेगा, और साथ ही एक स्टाफ वेंडर्स को हैंडल करेगा, और आप सीधा क्लाइंट के साथ पिच करके उनसे ऑर्डर लेंगे। अब इनको पार्ट टाइम रखना है या फुल टाइम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप अगर इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी बनाना होगा, जिससे कि आप अपना एक ऑफिस बना सकते हैं। और साथ ही आप अपने बिजनेस को डिजिटल हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट और स्टाफ भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बाकी सामान अगर आप अपने खुद का ले सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। फिर आप बाकी जैसे हलवाई, डेकोरेशन और बाकी सारे मजदूर को आप अपने जॉब या टेंडर पर रख सकते हैं। लेकिन आपके लिए कम परेशानी का सौदा ये रहेगा कि आप वेंडर से अच्छी बनाकर रखे और काम को अच्छे से करें। भले से उसमें थोड़ा बचत कम होगा, लेकिन आपका स्पेस और खर्चा भी कम लगेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अगर इस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो 5 से 10 लाख आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने ऑफिस स्टाफ के लिए ऑफिस बना सकते हैं और साथ ही आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट तैयार करना जरूरी है, जिससे कि आपका बिजनेस और भी प्रोफेशनल और लीगल बनता है। अब इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के फायदे की बात करें तो इस बिजनेस को आप सही तरीके से करें तो बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसी में आपको इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के रिस्क से भी रूबरू करा देना चाहता हूँ। ये बिजनेस जितना भी आसान नजर आता है उतना है नहीं। इसमें आपको अपना कौशल और कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपके अंदर प्रेशर हैंडल करने की स्किल भी होनी चाहिए। कहीं कहीं तो भाई एकदम से लड़ाई वाला माहौल बन जाता है, तो वह सिचुएशन भी कभी कभी हैंडल करनी पड़ सकती है। और लेनदेन के मामले में इस बिजनेस में एडवांस लेके ही काम करे, नहीं तो भाई इवेंट बीत जाने के बाद पैसा मांगने के लिए क्लाइंट के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। खैर फिर भी ये हर जगह ऐसा नहीं होता, एक बहुत ही शानदार धंधा है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी। अगर हाँ तो दोस्त इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताना न भूले कि आपको कौन से बिजनेस की जानकारी प्राप्त करनी है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त रजत विदा लेता हूँ, यही कहकर धंधे की बात जरूरी बात।